नेताजी को मास्टर साहब बोलते थे शुरू शुरू में। फिर उसके बाद जब मंत्री हो गए 77 में तो मंत्री बोलने लगे। फिर उसके बाद जब मैं एमएलए 2096 में हो गया, फिर 2003 में मैं मंत्री हो गया, तो उनको बड़े मंत्री बोलते थे, हमको छोटा मंत्री बोलते थे। कहा जाता है कि मुलायम सिंह यादव ने 1954 में जब जेल गए थे तो नहर के रेट बढ़ के सिंचाई का रेट बढ़ गया था, और जब आप सिंचाई मंत्री बने और वो मुख्यमंत्री बने तो आपने सिंचाई के दाम को, सिंचाई को मुफ्त कर दिया। मैंने सिंचाई को मुख्यमंत्री राजस्व संहिता लागू करी है जिससे किसानों को कहीं भटकना न पड़े, अधिकारियों के चक्कर न लगाना पड़े। तो मैंने सिंचाई भी माफ़ करी, राजस्व संहिता इसलिए लागू करी कि किसान को कहीं भटकना न पड़े, लेकिन आज तक लागू नहीं हो पाई है। शिवपाल जी, लोग यहाँ कहते हैं गांव में कि नेताजी नेतागिरी करते थे, और जो नेताजी से मिलने वाले हजारों 500 लोग आते थे उनको आप बढ़िया खाना खिलाते थे, चाय पिलाते थे, गुड़ खिलाते थे, ये आपका काम था? शुरू में यही था हमारा काम। जब हम बहुत छोटा था, परिवार में सबसे छोटे 5 भाइयों में एक बहन में सबसे छोटा मैं था। मुझे प्यार भी मिलता था सबसे छोटे होने के नाते, और मैं सेवा भी करता था, पानी पिलाना, खाना खिलाना, सबकी यहाँ व्यवस्था करना। फिर नेताजी के साथ जब नेताजी आगे बढ़े तो उनकी सुरक्षा में भी साथ साथ रहना, ये सब काम किया है। कहा जाता है कि शिवपाल यादव ने खूब लाठी खाया है और खूब लाठी चलाया है। मेरा किसी से झगड़ा नहीं था, पब्लिक की मदद करता था। जब कोई परेशान करता था, किसी गरीब के साथ, किसी किसान के पास, किसी के साथ अगर कोई गुंडाई करता था तो फिर उसका जवाब देना पड़ता था। तो आप सैफई से और इटावा की राजनीति से लखनऊ कब पहुँचे, और नेताजी ने क्यों बुलाया? लेकिन जब हम नेताजी इमरजेंसी में जब जेल में थे तो मैं कम से कम 2 बार जेल में मिलाई करना, जिस सामान की ज़रूरत होती थी उसमें, उस समय जनसंघ हुआ करती थी, उनके नेता ज़्यादा बंद थे जेल में, तो वो भी उनके लिए भी सामान ले जाना, और उनके साथ साथ नेताजी जो भी सामान मंगाते थे, ज़रूरत होती थी, तो मैं 2 बार डेली उनसे मिलाई करता था। फिर उसके बाद 77 में जब कोऑपरेटिव मिनिस्टर बने हैं, उसके बाद मैंने वहाँ बीए करने के बाद, एमए प्रीवियस करने के बाद मैंने वहाँ पर बीपी ऐड किया था क्रिश्चियन कॉलेज में, तो वहीं पर नेताजी के साथ रहते थे। नेताजी के साथ रह करके बस वहीं से मैंने बीपी ऐड किया। फिर हमारी टीचिंग में नौकरी भी लगी, लेकिन फिर मैंने नौकरी नहीं की। नेताजी ने कहा कि तुम नौकरी मत करो, हमारा काम देखिए। तो वही काम हम देखते रहे, नेताजी का पूरा यहाँ काम देखते रहे। फिर उसके बाद नेताजी जब भी यहाँ इलेक्शन लड़ते थे तो उनका इलेक्शन एजेंट रहता था जसवंत नगर से। फिर जब नेताजी ने यहाँ छोड़ा तो 1996 में सबसे पहले मुझे यहाँ से चुनाव लड़ा। फिर 96 के बाद लगातार मैं चुनाव लड़ा, 6वीं बार अब की भी मैं विधायक हुआ हूँ। नेताजी का सारा काम करते थे। नेताजी की एक अंतिम इच्छा थी कि पूरा परिवार एक हो जाए। आज उनकी अंतिम इच्छा पूरी होगी क्या? अब ये देखिए, हमने तो कई बार प्रयास किया है। आपने देखा है पिछले चुनाव में भी मैंने प्रयास किया है, और ये तो अब दूसरे के लोगों के हाथ में है, दूसरे लोगों के हाथ में है। मैंने एक चीज़ देखा कि पूरा परिवार मेदांता में इकट्ठा था, पूरा परिवार वहाँ एक साथ बैठता था वेटिंग रूम में। आप भी थे, अखिलेश जी भी थे, राम गोपाल जी भी थे। जिस तरह का प्यार मोहब्बत और वहाँ देखने को मिला, नेताजी की अंतिम इच्छा को उस रूप में आप लोग पूरा करेंगे? देखिए, वैसे तो मेरा कोई झगड़ा भी नहीं था, किसी से भी झगड़ा नहीं था। मेरा किसी से झगड़ा नहीं था। हम तो हमेशा नेताजी की सेवा करते रहे। नेताजी का कभी भी अपनी ज़िंदगी में मैंने कभी भी कहना टाला नहीं है, चाहे उन्होंने गलत कहा हो चाहे सही कहा हो, जो फिर उन्होंने कह दिया है वो ही मैंने माना है। और कई बार प्रयास उस नेताजी ने किया है, मैं तो हर बात को, नेताजी की बात को मानने को तैयार था,
लेकिन कुछ लोगों ने नहीं माना है। तो आप कोशिश करेंगे पिता अंतिम इच्छा पूरा करने के लिए अपनी तरफ से एक बार और? देखिए, जब भी मैंने पार्टी बनाई थी, नेताजी से पूछा और नेताजी के आदेश से मैंने पार्टी बनाई थी। लेकिन ऐसी परिस्थितियां नेताजी के सामने भी होंगी, ऐसी परिस्थितियां होंगी नेताजी के सामने, उस पर हम नहीं जाना चाहते हैं, हम कुछ बोलना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन मैंने जब भी पार्टी वो बनाई थी, गवाह भी हैं, आज भी गवाह हैं, कुछ गवाह आज इस दुनिया में नहीं हैं। मैंने एक बार मंच पे जब हमने रैली करी थी, उसके बाद नेताजी हमारे मंच पे आए थे, तब भी मैंने कहा था कि नेताजी सामने बैठे हुए हैं, नेताजी गवाह हैं कि नेताजी के कहने से मैंने पार्टी बनाई। जाहिर सी बात है, लेकिन नेताजी की जब अंतिम यात्रा चल रही थी, चाहे जब वो बहुत बीमार थे, तो पूरा परिवार एक साथ बैठा था। उस परिवार के बीच में कुछ बातें हुई कि अब बहुत हो गया, अब ख़त्म करते हैं, नेताजी की इच्छा को पूरा करते हैं, क्योंकि नेताजी सबके पालन, सबके गार्जियन, सबके अभिभावक रहे हैं। वो ऐसा समय नहीं था, सब दुखी थे, हम लोग भी दुखी थे, सब लोग दुखी थे। चूँकि मैं देखा था कि 2022 के चुनाव में आपने कोशिश की थी, आपने अखिलेश जी को अपना नेता मान भी लिया था, सर्वस्व मान लिया था, कहा था कि वो मेरे नेता हैं, वो मुख्यमंत्री बने, मैं कोशिश करूंगा कि वो मुख्यमंत्री बने, मैं अपना जी जान लगाऊंगा, लगाया भी था आपने। फिर ऐसी घड़ी में जब नेताजी चले गए और नेताजी की अंतिम इच्छा थी, एक बार फिर वो कोशिश आप करेंगे? देखिए, अगर हमारा कहना माने होते ना और हमसे राय लिए होते और तो निश्चित उत्तर प्रदेश में सरकार बनती और अखिलेश मुख्यमंत्री बनते, लेकिन कुछ न कुछ कमियां रही हैं, उस पर हम नहीं जाना चाहते हैं ना सवाल उस पर बात भी नहीं करना चाहते हैं। सवाल ये है कि वो जो 22 में आपने कोशिश की, परिणाम जो भी रहा, अब मुलायम सिंह जी नहीं रहे, तो एक और कोशिश करेंगे क्या? देखिए, हमारे कोशिश करने से कुछ नहीं होता है, हमारे कोशिश करने से होता तो फिर सब लोग साथी होते। अब जिन लोगों के हाथ में सब कुछ है, अब उनका प्रयास होना चाहिए। मैं सैफई में घूमा, मैं इटावा में घूमा, कार्यकर्ताओं से बात किया, यहाँ के ग्रामीणों से बात किया, आपके पटीदारों से बात किया, सबकी यही इच्छा है कि नेताजी की अंतिम इच्छा पूरी होनी चाहिए, परिवार एक होना चाहिए। वो तो शुरू से ही रही सब लोगों की इच्छा। मैंने तो हर बात को माना, मैंने तो जब चुनाव हो रहे थे, चुनाव से पहले जनता के बीच में कहा था कि आप लोग कह रहे थे कि एक हो जाओ, और हम हो गए एक, और समेट करके एक सीट पर भी आ गए, और फिर एक सीट पर जब लड़े हैं, ये भी सबको पता है कि उत्तर प्रदेश में जब हम समाजवादी पार्टी से लड़े हैं तो सबसे ज़्यादा वोट विपक्ष में जो 111 थे ना, या गठबंधन मान लो। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।